क्या मंदी आ चुकी है या मंदी आने वाली है? मुझे लगता है मंदी आ चुकी है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। इसका असर अभी जनता पर नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा समय, अब कुछ ज्यादा समय नहीं है कि जनता पर असर बहुत जल्दी ही दिखना शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, और देखा जाए तो कंपनी एम्प्लॉय को निकाल रही हैं, लोग बैंक से कैश निकाल रहे हैं। और देखें तो अपने देश के प्रधानमंत्री चीख चीख कर, योगी आदित्यनाथ जी चीख चीख कर बोल रहे हैं। ये मैं साइड में कुछ वीडियो दिखाता हूं, आप पहले उनको वीडियो देखिए और उनका असर देखिए कि क्या, जैसे बात करते हैं कि मार्केट में क्राइसिस आते हैं या मंदी आती है तो सबसे पहले किन किन लोगों को असर पड़ता है? सबसे पहले जैसे जो देश को चला रहा है, प्रधानमंत्री हुए, राज मंत्री हुए, और भी देखा जाए तो अपने मुख्यमंत्री जी हुए, इन सबको सबसे पहले खबर लगती है कि मंदी आने वाली है। उसके बाद लगती है फैक्ट्रियों को, जो उनके जो फैक्ट्री हैं उनको उन पर असर आने लगता है मंदी का। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में हलचल मचने लगती है, उस पर रिएक्ट करने लगता है स्टॉक मार्केट, मंदी का असर दिखाने लगता है। उसके बाद आती है जनता पे। जनता पे सबसे बाद में असर आता है, जब फेस आता है कि जनता पे पड़ने लगती है, जब जनता को लगता है कि मंदी आ चुकी है। कहा जाए तो मंदी के संकेत बिल्कुल आ रहे हैं नजर। अभी जनता पर असर नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी देखिए, इनके कुछ वीडियो देखिए, पहले इनके वीडियो दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री जी चीख चीख कर बोल रहे हैं, गोल्ड नहीं खरीदिए, विदेश यात्रा से बचिए, जितना हो सके उतना नहीं जाइए, और भी तेल कम यूज कीजिए, घूमने कम जाइए, अपने बच्चों को हो सकता है बस से तो पर्सनल गाड़ी से स्कूल छोड़ने ना जाएं। ये सारी बातें इनने यहाँ पे बताई हैं। आप देखिए, कुछ वीडियो मैंने दिखा रखे हैं यहाँ पे। खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग क्या लगता है कम करना कि मंदी आएगी? पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पुल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है, और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। पंखा बंद कर दीजिए, एसी या कूलर है वो चली रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, बल्ब है उसको बंद कर दीजिए। जब आप रहें जरूरत के हिसाब से चलाइए, ज्यादा मत चलाइए। अगर एक गांव के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल बस है, तो अपनी कार से, अपनी बाइक से क्यों आप जा रहे हैं? उस स्कूली बस से बच्चे को भेज दीजिए। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। ये क्योंकि बात करते हैं, सवाल आता है मंदी आएगी या मंदी आ चुकी है। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ इस वीडियो से, ये आपको सचेत कर रहा हूँ, क्योंकि आपको संभल के रहने की जरूरत है। जैसे बताया जा रहा है, बिजली बचाएं। अगर आप 140 करोड़ जनसंख्या, अगर हर इंसान कुछ ना कुछ चीज बताएगा तो कहीं ना कहीं उसमें देश में भागीदारी रहेगी, देश की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं आपकी भागीदारी होगी बचत में। क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन पूरा बाहर से आता है, और जो बाहर से आता है उससे कहीं ना कहीं देश को अभी इकोनॉमी नीचे जा रही है, स्लो डाउन हो रही है। तो उसमें अपना भागीदारी दिखाना बहुत जरूरी है अभी सभी लोगों के लिए। मोदी ये सब बातें कह रहे हैं, आप लोगों को कुछ भी लगता हो आप देखो, लेकिन हर
इंसान की एक जिम्मेदारी है, इंडिया का नागरिक होते हुए एक जिम्मेदारी है कि अपनी भागीदारी जरूर दे। अभी क्या देखा जाए तो सब एक नॉर्मल दिख रहा है, जिससे लोग घूमने भी जा रहे हैं, आईफोन ईएमआई पे ले रहे हैं, लोग कार ईएमआई पे ले रहे हैं, लोग अभी उनमें कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा है, जिससे लग रहा है कि मंदी आ चुकी है। लेकिन अंदर देखा जाए तो उसका असर बिल्कुल हो चुका है। लोगों को पता अभी चले या नहीं, लेकिन अंदर से मंदी आ चुकी है। कई देशों को आप देखो उठा के तो कई देशों में लॉकडाउन लग चुके हैं, जिनसे बिल्कुल संकेत जाहिर हैं कि वो असर यहाँ भी आने वाले हैं। क्योंकि जो हार्मुज पे समस्या चल रही है वो बहुत बड़ी समस्या है, उससे क्रूड ऑयल ना आने के कारण बहुत सारी समस्याएं होने वाली हैं। तो अंदर से इकोनॉमी प्रेशर में आ चुकी है, क्योंकि असली खेल क्रूड ऑयल का है। अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है, जैसे क्रूड ऑयल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल महंगी नहीं होती है, सारी इकोनॉमी महंगी हो जाती है। जैसे देखा जाए तो देश में हर चीज़ महंगी होने लगती है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है। जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है तो घर की हर चीज़ महंगी हो जाती है, जैसे चलता है। और ट्रक से सारा जो इम्पोर्ट सामान होता है, एक्सपोर्ट सामान होता है, उसका खर्चा बढ़ जाता है। फैक्ट्री चलती है फ्यूल से, और फ्यूल महंगा हो जाएगा तो फैक्ट्री में भी जो यूज हो रहा है वो महंगाई बढ़ जाएगी। मशीनें चलती हैं इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी, तो इसका मतलब है दाल चावल मोबाइल एसी फ्रिज सब कुछ महंगा हो जाएगा ए टू जेड। तो इमेजिन करो कि एक कंपनी में अगर 10 रुपए का बिस्किट बनाती है कंपनी, और वो 10 रुपए का अगर मान लो बिस्किट, जैसे ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बढ़ जाता है, कंपनी का रॉ मटेरियल बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो अब या तो कंपनी को 10 रुपए से महंगा करना पड़ेगा प्रोडक्ट। अगर 10 रुपए से महंगा नहीं करती है तो या उसकी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, या एम्प्लॉई को, कुछ कंपनियां क्या करती हैं अपना खर्चा बचाने के चक्कर में एम्प्लॉई को भी निकालती हैं, लेकिन जो जरूरी एम्प्लॉई है उन्हें तो रखना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये असर कंपनियों पे पड़ने वाला। करते हैं मिडिल क्लास की ज़्यादातर जिंदगियां ईएमआई पर चल रही हैं। होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड ईएमआई, फोन ईएमआई। जब सैलरी आती है तो आधी सैलरी ईएमआई में चली जाती है। तो आप सोचो, अचानक नौकरी चली जाए तो क्या लोग 3 से 4 महीने अपनी सेविंग बचा के रख सकते हैं, या वो ईएमआई कैसे चुकाएंगे? ये सारी जो समस्या अभी क्या है, जब मंदी छाएगी तो ये सारी समस्याएं आने वाली हैं। फिर क्या है, पूरा प्रेशर शुरू हो जाता है और बैंक पर दबाव पड़ने लगता है, क्योंकि अगर ईएमआई की किस्त बाउंस होगी, और जैसे ही ईएमआई की किस्त बाउंस होगी तो आपकी लोन एनपीए हो जाएगी। जैसे ही एनपीए होती है तो बैंकों में कमजोरी आने लगती है, और बैंकों में कमजोरी आती है तो बैंक कोलैप्स या फिर बंद होने की कगार पे आ जाते हैं, बंद या कोलैप्स होने लगते हैं। और जैसे ही कोलैप्स होने लगते हैं तो वो मंदी का दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगों का पैसा डूबने लगता है, लोगों को समस्या होने लगती है और सारी महंगाई बढ़ जाती है। अगर एक भी बैंक अगर बंद होता है या एक भी बैंक कोलैप्स होता है तो समझ लो मंदी के, जैसे अभी 2008 में आई थी मंदी, 2008 की रिसेशन ऐसे ही फैल हुई थी, कई बैंक कोलैप्स हो गए थे, 2006 आ चुकी थी, बहुत महंगाई हो चुकी थी। तो आप उस टाइम का दौर देख सकते हैं, 2008 में कितनी ज़्यादा समस्या हो चुकी थी। तो आपको क्या करना है, जब अगर मंदी छाती है तो सबसे ज़्यादा असर रियल एस्टेट पे पड़ेगा। रियल एस्टेट पे लोग ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे, प्लॉट नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। वो महंगाई अभी इतनी हो चुकी है, और जैसे ही महंगी होगी तो लोग कौन खरीद पाएगा। लोग दूसरे नंबर पे आएगा कंस्ट्रक्शन पे। जब महंगाई के कारण लोग खरीद नहीं पाएंगे तो बनवाएंगे कैसे? तो कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा असर आएगा। कंस्ट्रक्शन पे लोगों के मकान नहीं बन पाएंगे। उसके बाद ऑटोमोबाइल पे, कार गाड़ी के लोग कैसे खरीदेंगे? उसके बाद आएगा लग्जरी प्रोजेक्ट खरीदने पे। अब हर इंसान को समस्या होगी, स्मॉल बिजनेस वालों को, स्टार्टअप पे, बहुत सारे चीज़ों पे ये असर आने वाला है। शॉपिंग पे स्पेंडिंग रुक जाएगी और इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। अब सबसे ज़रूरी होता है कि ये पैनिक में क्या करना चाहिए। अभी मान लो मंदी आ चुकी है, सर आप बता रहा हो मंदी आ चुकी है, तो उसके लिए कोई तो तरीका होगा कि क्या रखें। मंदी आने पर लोग 2 प्रकार से काम करते हैं। एक तो डरे हुए होते हैं, डर जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। दूसरा तैयारी करते हैं पहले से। दूसरे वो तैयार होते हैं, स्मार्ट होते हैं। उन्हें 5 चीज़ें जरूर, जब तैयारी करके रखोगे तो 5 चीज़ें जरूर करना। इमरजेंसी फंड जरूर रखना, कम से कम 6 मंथ का बचा कर रखो इमरजेंसी फंड। अगर आपका कुछ भी हो जाता है तो 6 महीने तक आप अपना जो भी खर्चा पानी चला सकते हो।
ईएमआई, अगर जो ईएमआई रोक सकते हो वो ईएमआई रोक दो और नई लोन लेने की कोशिश ना करें। तीसरा बात करते हैं एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाओ। आप अगर कोई भी अपने अंदर स्किल डेवलप करो, एक जॉब पर निर्भर नहीं रहो, कोशिश करो और एक्स्ट्रा इनकम कर सको। जैसे कोई भी प्राइवेट जॉब कर रहा है या कहीं भी कुछ भी कर रहा है तो एक्स्ट्रा कुछ भी करके अपनी स्किल को डेवलप करो। आजकल एआई का ज़माना है, हर प्रकार से कैसे भी करके आप पैसा कमा सकते हो। तो बहुत सारे तरीके मैं भी अपने वीडियो में बताता रहता हूँ। मैंने अपना इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें क्राइसिस के समय किस में इन्वेस्ट करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन शेयर ऐसे हैं जो अगर आप शेयर मार्केट जैसे ही क्रैश होता है, मार्केट में दबाव आता है, मार्केट क्रैश होने लगता है क्योंकि मंदी छाएगी तो मार्केट क्रैश होगा, उस टाइम पे आपको कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो वो सारी चीज़ भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर पैसा आपके पास है और सही जगह इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पैसा वैसे ही बन जाता है। और वो सब चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो रही है, आपको पैसे की वैल्यू बढ़ाना है। सेविंग अकाउंट में रखना कोई स्मार्ट वर्क नहीं है। अगर आपके पास पैसा है और अगर सेविंग अकाउंट में आपने रख रखा तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो जागो, क्योंकि इंडिया में ही देखा जाए अदर देशों की अपेक्षा इंडिया में सबसे कम लोग शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड इन सब पे भरोसा रखते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में भी मैं नेक्स्ट वीडियो इससे पहले बाद में जो वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में 5 ऐसे म्यूचुअल फंड बनाऊंगा जो 2027 से लेके अच्छा रिटर्न देने वाले होंगे। 2026 लास्ट में कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें इन्वेस्ट करें। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार सचेत कर रहा हूँ। उसके बाद करना है हेल्थ इंश्योरेंस। आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहा जाए तो बीमारी में पैसा बहुत खर्च हो जाता है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप कहीं ना कहीं उससे बच सकते हो, आप अपना बचत कर सकते हो। उसके बाद है स्किल को डेवलप कीजिए। एआई का ज़माना, अपनी स्किल को डेवलप करो और कैसे आपको एक्स्ट्रा इनकम पे ध्यान देनी है वो सब चीज़ देखो, क्योंकि अभी देखा जाए तो सिग्नल रिसेशन का मिल चुका है। आप ये नहीं सोचिए कि कल ही मंदी आ जाएगी, हर चीज़ धीरे धीरे होती है और वो सब धीरे धीरे आती है। तूफान जब आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को होता है जो सोचते रहते हैं, और जो एक्शन ले लेते हैं, जो समझदारी से काम करते हैं वो अक्सर पार हो जाते हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है और वो अक्सर पार हो जाते हैं। तो क्या सच में मंदी आ चुकी है या असली झटका बाकी है? कमेंट में ज़रूर करके मुझे बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे वीडियो देखते रहें, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। और थैंक यू दोस्तों। अगर